सुंदरकांड भाग 9। जब मंजिल सामने हो तब भी मन शांत रहना चाहिए। हनुमान जी अब उस क्षण में थे जहां एक लंबी, कठिन लेकिन श्रद्धा से भरी यात्रा ने उन्हें वहां पहुंचा दिया था जहां उन्हें राम जी ने भेजा था। अशोक वाटिका, जहां मां सीता एक वृक्ष के नीचे पत्तों की ओट में बैठी थीं। न तन में बल था, न चेहरे पर प्रसन्नता, लेकिन मन में राम का अडिग विश्वास था। हनुमान जी उन्हें दूर से देख रहे थे, चुपचाप, सीता जी के कष्ट को महसूस करते हुए और राम जी की व्याकुलता को अपने भीतर जीते हुए। उनका मन भर आया, पर वो स्थिर थे। हनुमान जी का अंतर्दृष्ट संवाद। माता, राम जी हर दिन प्रयास कर रहे हैं आपको इस कष्ट से मुक्त कराने के लिए, और मैं उस प्रयास का एक पात्र हूं, उनकी उसी करुणा का एक साधन। पर अभी मेरा कार्य केवल देखना है, समझना है, सही समय का इंतजार करना है, क्योंकि यह मिलन नहीं, यह रामकाज है, जहां भावना से अधिक जरूरी है मर्यादा, संयम और सेवा। कभी कभी हम किसी मंजिल के इतने पास पहुंच जाते हैं कि दिल चीखने लगता है, ये रही, पहुंच गया। लेकिन उसी समय विरोध की सबसे बड़ी लहर उठती है, और अगर हम सतर्क न रहें तो फिसल भी सकते हैं। पर हनुमान जी शांत थे। शायद वो समझ रहे थे, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अब तो खेल शुरू होने वाला है। यह माया नगरी है, यहां हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। सतर्कता, विवेक और संपूर्ण आत्मनियंत्रण, यही परिपक्वता उन्हें साधक से सेवक बनाती है। रावण का प्रवेश उधर, रावण आता है जैसे कोई अंधेरे का बादल तेजी से उमड़ता हुआ आए। रावण की मानसिकता, मैंने सब कुछ जीत लिया है, लोक, देव, यक्ष, गंधर्व सब मेरा लोहा मानते हैं, और ये एक स्त्री मेरी इच्छा को ठुकरा रही है, यह कैसे संभव है? रावण की दृष्टि में सीता एक इच्छित वस्तु थी, प्रेम का, सम्मान का कोई अर्थ नहीं था उसके लिए। उसे लगता था कि अपने बल, ज्ञान और छल से वह सब कुछ जीत सकता है, लेकिन वो यह नहीं समझ पाया कि आस्था, प्रेम और आत्मसम्मान ये ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें बल से नहीं झुकाया जा सकता। उसका हर कदम जैसे जमीन को अपवित्र करता हो। आंखों में घमंड की चमक, चाल में तानाशाही की अकड़, स्वर में ऐसा मिठास जो भीतर जहर घोल दे। छल, पाखंड और अहंकार, यही था उसका श्रृंगार। सीता जी की दृढ़ता, वो सीता माता को हर प्रकार से तोड़ने की कोशिश करता है, मीठे शब्दों से, डर से, लोभ से। लेकिन सीता, वो बस एक तिनके के पीछे छिपकर कहती हैं, वो भी किसके सामने? रावण के सामने, जो स्वयं को त्रिलोक विजयी मानता है। सीता माता का स्वर शांत, स्थिर पर दृढ़। राम के बिना जीवन नहीं चाहिए। उनके शब्दों में क्रोध नहीं था, पर दृढ़ता थी, एक ऐसी शक्ति जो केवल प्रेम में होती है। तू क्या समझता है अपने आप को? तू तो एक छोटी सी टिमटिमाती रोशनी है, और राम, वो तो पूरे सूर्य हैं। जैसे जुगनू की रोशनी कभी सूरज की बराबरी नहीं कर सकती, वैसे ही तू राम के सामने कुछ भी नहीं। सीता जी के मन में कोई भ्रम नहीं था। उनकी आंखें भले सूखी थीं, लेकिन हृदय राममय था। उनका आत्मविश्वास एक तपस्विनी की तरह स्थिर था। हर प्रताड़ना, हर अपमान को सहकर भी वो टूटी नहीं, हार को नहीं स्वीकारा। उन्हें अपने राम पर अटूट विश्वास था, और उन्होंने प्रभु का स्मरण कभी नहीं छोड़ा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि राम के दूत अशोक वाटिका में आ चुके हैं। हनुमान जी का आंतरिक धैर्य, हनुमान जी यह सब देख रहे थे। दुख, प्रताड़ना और सीता का अडिग भरोसा। उनका हृदय द्रवित हो गया, पर वो फिर भी शांत थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, ये सिर्फ एक मिलन नहीं, ये एक संदेश है। समय, सेवा और समर्पण का संदेश आज भी। बहुत से लोग सीता की तरह पीड़ा में हैं, अकेले हैं, लेकिन विश्वास में डटे हुए हैं। और बहुत से लोग हनुमान की तरह लक्ष्य तक पहुंचकर भी शांत हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है प्रभु का कार्य
प्रभु के समय पर प्रभु के ही लिए करना है। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए, मन को शांत रखकर आत्मा को केंद्रित करके सेवा में लगे रहना, यही सच्चा समर्पण है। मंजिल सामने थी, पर हनुमान जी जानते थे अभी रास्ता पूरा नहीं हुआ है, अभी अनेकों मोड़ बाकी हैं, अभी संकट टले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने घमंड नहीं किया, न हर्ष में बह गए, बल्कि शांत रहे, विवेक से, बुद्धि से, प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हुए संत बनकर, सेवक बनकर, संयम से प्रतीक्षा करते रहे। हनुमान जी वहीं ठहरे रहे, क्योंकि वो आए थे राम के दूत बनकर, ना कि अपने नाम का झंडा लहराने। जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान।